Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I'm going to present a lecture on anticholinergic drugs or we can say parasympatholytic drugs. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इसका क्लासिफिकेशन तीन मेन कैटेगरी में था, नेचुरल अल्कोलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। तो फर्स्ट देखते हैं नेचुरल अल्कोलॉइड्स। नेचुरल अल्कोलॉइड्स जो है नेचुरली ऑब्टेन्ड ड्रग्स होती है जिसमें कोई सिंथेटिक केमिकल्स नहीं होते, जिसमें फर्स्ट ड्रग है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होती है उसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर यानी किसी भी रिसेप्टर पे भी बाइंड हो सकती है मस्करेनिक, चाहे M1 हो, M2 हो या M3। ये लिपिड सॉल्युबल होती है तो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर में को क्रॉस कर देती है। यूज़ अगर देखें, इट इज़ यूज एज प्री एनेस्थेटिक टू रिड्यूस सीक्रेशंस। ये एनेस्थीसिया देने से पहले एज अ प्री मेडिकेशन यूज़ होती है ताकि पेशेंट के अंदर सलाइवेशन कम हो जाए, सलाइवा सिक्रेशन कम हो जाए, स्वेटिंग कम हो जाए, HCl का सिक्रेशन कम हो जाए या फिर यूरिन पास जो है वो भी क्या हो जाए, नहीं होगा। तो इस केस में यूज़ होता है। सेकंड है ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी पेशेंट में स्लो हार्ट रेट है तो हार्ट रेट को वापस इंक्रीज़ या रेज करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड है माइड्रेसिस। माइड्रेसिस का मतलब पिपल साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है साइक्लोप्लेगिया। साइक्लोप्लेगिया एक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आँखों में जो सीलियरी मसल्स होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली नहीं हो पाता है। जब लेंस सिलेरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है तो लेंस जो है वो छोटा हो जाता है और इसकी वजह से विजन, नियर विजन ब्लर हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट इसका देखें कि ड्राई माउथ, सलाइवेशन कम होता है जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है ड्राई माउथ हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लर विजन। साइक्लोप्लेगिया का जो है वो ब्लर विजन कर देता है तो साइड इफ़ेक्ट एज अ ब्लर विजन भी हो सकता है। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी इजीली पास नहीं होगा क्योंकि ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। टैकीकार्डिया, ये नॉर्मल से भी ज़्यादा जो है हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए इसको टैकीकार्डिया भी हो सकता है। और CNS को एक्साइटमेंट कर देता है तो CNS एक्साइटमेंट। नेक्स्ट जो ड्रग है हायोसिन। बेसिकली सारे ड्रग्स जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जितनी भी ड्रग्स है क्लासिफिकेशन में वो सारी ड्रग्स जो है मस्करेनिक रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है। तो नेक्स्ट है हायोसिन। हायोसिन को जो है स्कोपोलामीन ड्रग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये सेम एज एट्रोपिन, ये जैसे एट्रोपिन एक्ट करती है, जो साइड इफ़ेक्ट यूज़ जो भी है वो सारा एट्रोपिन जैसा ही होता है। ये एज़ कम्पेयर टू एट्रोपिन ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है और स्ट्रॉन्ग CNS एक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इसका यूज़। तो ये यूज़ होती है मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस का मतलब ये होता है कि ट्रैवलिंग के टाइम अगर GI मोटिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से किसी में वॉमिटिंग हो जाती है। तो वॉमिटिंग को कम करने के लिए भी जो है एज अ ड्रग ये यूज़ होती है। दूसरा है सेडेटिव इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के साथ में जो है एज अ सेडेटिव भी दी जाती है नींद कॉज करने के लिए। साइड इफ़ेक्ट इसका अगर देखें तो फर्स्ट है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस यानी कि ऑब्वियसली बात है एज अ सेडेशन कॉज करिए तो ड्राउजीनेस, नींद जैसा आपको फील होगा। अमेंसिया का मतलब है कि आपको जो है मेमोरी लॉस हो सकती है। और तीसरा है ड्राई माउथ। माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, ये सलाइवेशन कम कर देता है तो ड्राई माउथ हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स का मतलब ये नेचुरल ड्रग प्लस सिंथेटिक ड्रग दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए सेमी सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। जिसमें पहली जो ड्रग है होमेटोट्रोपिन। होमेटोट्रोपिन जो है एक वो भी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, यानी कि मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होकर उनको एंटागोनाइज करती है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि किस मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगी। ये लेस पोटेंट होती है देन एट्रोपिन, एट्रोपिन से कम पोटेंट होती है और ये इसका जो शॉर्टर एक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रोपिन। एट्रोपिन से अगर कंपेयर करें तो इसका एक्शन जो होता है वो शॉर्टर होता है। नेक्स्ट देखिए यूज़ जो है एज अ माइड्रेटिक इन आई एग्ज़ाम्स। अगर आई से रिलेटेड कोई प्रिपरेशंस है या एग्ज़ाम्स है तो एज अ माइड्रेटिक ये यूज़ होती है ताकि पीपल साइज इंक्रीज़ हो जाता है और इजीली हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका अगर देखें तो सेम एज एट्रोपिन बट माइल्डर, यानी कि सेम एट्रोपिन जैसा ही इसका जो है साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जो है थोड़ा सा कम इफ़ेक्ट शो करेगा, यानी कम इफ़ेक्ट आएगा एज अ साइड इफ़ेक्ट। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है आइपाट्रोपियम। आइपाट्रोपियम जो है तो एक ये क्वाटर्नरी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट ड्रग होती है। क्वाटर्नरी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट का मतलब
आइपाट्रोपियम का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है एंड मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट, मस्क्रेनिक का मतलब ये स्पेसिफिकली मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे जो भी एक्शन होगा एसिटाइलकोलिन का उसको वो ब्लॉक कर देगी। ये जो है स्पेशली M3 जो मस्क्रेनिक M3 रिसेप्टर है वहीं पे जाके ये स्पेशली बाइंड होती है। इसको इनहेल्ड के फॉर्म में ली जाती है और ये स्पेशली जो है लंग्स पे ही एक्ट करती है ये ड्रग। यूज़ इसका देखें तो एज वी नो कि ये लंग्स पे एक्ट कर रही है, तो इसका जो यूज़ है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ अगर इस केस में इस ड्रग को दिया जाता है। दूसरा है ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि ये क्या करती है कि ब्रोंको डायलेशन का काम करती है ये ड्रग, तो इस अस्थमा में दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट इसका अगर देखें तो ड्राई माउथ हो सकता है और थ्रोट इरिटेशन हो सकता है। ड्राई माउथ एज वी ऑल नो कि जितनी भी ये ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो सलाइवेशन को कम करती है, तो ड्राई माउथ एज ए साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरा थ्रोट इरिटेशन, गले में जो इरिटेशन कॉज कर सकती है। थर्ड जो ड्रग है वो है टियोट्रोपियम। टियोट्रोपियम जो है ये भी स्पेसिफिकली M3 रिसेप्टर सेलेक्टिव ड्रग होती है, स्पेशली M3 यानी मस्क्रेनिक 3 रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है। इसका जो एक्शन है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। यूज़ इसका देखें तो इट इज़ यूज्ड एज अ ब्रोंको डायलेटर इन COPD, सेम एज आइपाट्रोपियम। ये भी जो ड्रग है एज अ ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंकस जो होती है लंग्स में जो ब्रोंकस होते हैं उनको डायलेट कर देती है। नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट इसका है सिमिलर टू आइपाट्रोपियम, सेम जो साइड इफ़ेक्ट आइपाट्रोपियम का है दैट इज़ ड्राई माउथ और थ्रोट इरिटेशंस सेम है। लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग नीडेड। बेसिकली ड्रग लॉन्ग एक्टिंग होती है तो डोज जो है फ्रिक्वेंटली ये ड्रग इसका डोज जो है लेने की नीड नहीं होती है। जितनी भी ये जो जैसे कि ड्रग्स पढ़ी है हमने ये सारी मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है, कुछ सेलेक्टिव होती है और कुछ जो होती है नॉन सेलेक्टिव होती है, किसी पे भी बाइंड कर सकते हैं। नेचुरल अल्कोहॉल्स ड्रग्स जैसे कि नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो नेचुरल प्लस सिंथेटिक ड्रग दोनों के कॉम्बिनेशन को सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेटिक डेरिवेटिव्स क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो।